नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि करवा चौथ व्रत सिर्फ एक दिन का प्यार लुटाने से कुछ नहीं होता और हमेशा सम्मान और प्यार दिल से करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने और सुनी है, पढ़ी है कि पहले ज़माने में जब सती प्रथा होती थी तब क्या होता था, जैसा कि आपको पता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नियों को चिता पर जिंदा बैठा दिया जाता था और उन्हीं के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता था। तो उस समय पत्नियां करवा चौथ का व्रत करती थीं, इसलिए कि पति की तो लंबी आयु हो, साथ में हम भी इस कलंक से बच सकें, इस कठिन समय से बच सकें कि हमें भी ज़िंदगी मिले। और जब पति जब तक जिएंगे तब तक हमारी उम्र है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। तो इसलिए वो कुछ उसमें उनका अपना भी स्वार्थ था। तो तभी से ये पुराने ज़माने से परंपरा चली आ रही है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। और जीत आपकी किताब के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं, हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप हैं ये। पहला है बिना मेहनत किए दौलत कमाना, दूसरा सद्विवेक रहित आनंद, तीसरा चरित्रहीन ज्ञान, चौथा नैतिकता रहित व्यापार, फिफ्थ मानवता रहित विज्ञान, 6 त्याग रहित धर्म, 7 सिद्धांत रहित राजनीति। इनमें से हर विकृति मूल्यहीनता को दर्शाती है। सबसे ऊंची कसौटी ममा टेस्ट कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें कि अगर मेरी माँ देख रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या वह गर्व करती और कहती कि शाबाश मेरे बच्चे, या वह शर्म से सिर झुका लेती? आपके जीवन मूल्य तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम ममा टेस्ट पास कर लें और दूसरे सभी टेस्टों में फेल हो जाएं, तो भी हम पास हैं। और अगर हम ममा टेस्ट में फेल हो गए तो बाकी सब टेस्टों में पास हो गए, तब भी हम फेल हैं। अगर ममा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो हमारे पास एक और टेस्ट है, जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें, अगर मेरे बच्चे मुझे यह काम करता हुआ देखें तो मैं क्या चाहूँगा, कि वह इसे देखें या मैं शर्मिंदा होऊंगा। एक बार फिर शंका की बादल जल्दी ही छट जाएंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर ये दोनों टेस्ट किसी इंसान के जीवन मूल्यों को नहीं परख पाते, तब वह इंसान ही नहीं है। धन्यवाद।